हेलो दोस्तों, आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर देख रहे हैं। प्रश्न है पहला, किस राज्य में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया? इन बीच स्टेट टाडा लॉन्च एंड ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो यह 18 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी इंटरनेशनल डायस्पोरा डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है? यानी व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2020? इसका थीम है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लॉन्च पुस्तक टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव के लेखक कौन है? तो इनका अनीता पीटर। कौन है? अनीता पीटर। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत चीन सीमा विवाद को खत्म करने के लिए किस विधेयक को पारित किया? तो यह सही है, रक्षा नीति विधेयक, यानी विच बिल वाज पास्ड बाय द यूएस टू एंड द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट? इसका सही है, डिफेंस पॉलिसी बिल, यानी रक्षा नीति वित्त। अगला प्रश्न है, स्पाइस मनी ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है सोनू सूद, यानी स्पाइस मनी अपॉइंटेड विच इंडियन एक्टर्स एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका सही आंसर है सोनू सूद। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी हाउ मनी एग्रीमेंट्स इंडिया साइंड विथ बांग्लादेश? तो 7। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की थी? इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश ने, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाईएसआर फिट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने। अगला है, चीन देश में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ चटर्जी को, यानी हु वाज अपॉइंटेड एज द यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन द कंट्री ऑफ चाइना? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ चटर्जी को। अगला प्रश्न है, एआईएफ ने एएफसी एशियाई कप 2027 की मेजबानी किस देश ने करने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर है भारत, यानी AIFF अनाउंस विच कंट्री टू होस्ट द AFC एशिया कप 2027? तो इसका सही आंसर है इंडिया। अगला प्रश्न है, सरकार ने कितने पन्नों का ई बुकलेट पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है 100, यानी हाउ मेनी पेजेस ऑफ गवर्नमेंट्स लॉन्च ई बुकलेट पुटिंग फार्मर फर्स्ट? तो इसका सही आंसर है 100 पेजेस का। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बीच स्टेट हस लॉन्च देयर डिलीगेंस पोर्टल? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक और गणेशी लाल गवर्नर। अगला प्रश्न हमारा, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है बांग्लादेश, यानी बायलैटरल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 18 दिसंबर, यानी व्हेन अरबिक लैंग्वेज डे वाज सेलिब्रेटेड? तो यानी इसका सही आंसर है 18 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड 2020 जीता? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। किसने? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, यानी बीच फुटबॉलर प्लेयर वोन द फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड 2020? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। अगला प्रश्न हमारा, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट विमेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड्स 2020 जीता? तो इसका सही आंसर है लूसी ब्रॉन्ज, यानी विच फुटबॉल प्लेयर वोन फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड 2020? तो लूसी ब्रॉन्ज इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है मालदीव के बीच, यानी वेबिनार एंड एक्सपो वेर ऑर्गेनाइज
बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इसका सही आंसर है मालदीव्स के बीच। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हमारा है भारत और किस देश के बीच कॉर्पट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया के बीच। यानी 35 एडिशन ऑफ कॉर्पोरेट वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया के बीच में। अगला प्रश्न हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के NHAI अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर है सुखबीर सिंह संधू का। यानी हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे शॉर्ट में बोलते हैं NHAI, तो इसका सही आंसर है सुखबीर सिंह संधू को। अगला हमारा प्रश्न है भारत ने वाडा के डोप फ्री खेलों के लिए कितने $1 मिलियन की राशि देने की घोषणा की, तो इसका सही आंसर है $1 मिलियन को। इंडिया announced how many $1 million of WADA to play डोप फ्री, तो इसका सही आंसर $1 बिलियन। अगला प्रश्न हमारा पेटा इंडिया ने साल 2020 को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया, तो इसका सही आंसर है सोनू सूद। यानी पेटा इंडिया अवार्डेड द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी इन द ईयर 2020, तो किसे सम्मानित किया, तो इसका सही आंसर है सोनू सूद। अगला हमारा प्रश्न है किस देश ने के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी है। विच कंट्री क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर किस शहर में अक्षर संग्रहालय का निर्माण किया गया, अक्षर संग्रहालय, तो इसका सही आंसर है कोलकाता। यानी विच सिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी म्यूजियम विल बी बिल्ट इन ऑन द ओकेजन ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका सही आंसर है कोलकाता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर 18 दिसंबर को। यानी व्हेन माइनॉरिटी राइट डे वाज सेलिब्रेटेड, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 18 दिसंबर। अगला हमारा प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 27,000 करोड़ रुपए के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द प्रपोजल ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो इसका कितना क्या है दोस्तों सही आंसर है, तो 27,000 करोड़ रुपये सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब जिले में दुनिया का सबसे लंबा पुल किस वर्ष तक बनने की संभावना है, इसका सही आंसर है वर्ष 2021 तक। यानी बाय व्हाट ईयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज इन चिनाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका सही आंसर है 2021 तक के बनने का संभावना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों किस राज्य में स्थित नेहरू जूलॉजिकल भारत में ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। यानी नेहरू जूलॉजिकल इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट्स हैज रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेशन, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया, तो इसका सही आंसर है ट्विटर। यानी हु डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप, तो इसका सही आंसर है ट्विटर ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की, तो इसका सही आंसर है व्हाट्सएप ने। यानी विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनाउंस द लॉन्च ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट्स, तो इसका सही आंसर है दोस्तों व्हाट्सएप ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने फाइबर ग्रिड परियोजना वीटा पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। यानी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट बाय वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट, तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंस करंट अफेयर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।